आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल एहराम में जुनून। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकॉन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। सजीली जो होती है ना अपनी अम्मी के साथ खड़ी होती है, क्योंकि अभी अभी शानी और उसकी अम्मी जो होते हैं ना वो दोनों लोग इधर से गए होते हैं और सजीली की काफ़ी इंसल्ट की होती है उन लोगों ने। शायद इसी वजह से वो परेशान होती है। सजीली जो होती है शायद इसी वजह से परेशान होती है। उसकी अम्मी जो होती है वो भी उसके पास होती है। शानी उसी घर में अभी तक मौजूद होता है। शानी की अम्मी भी उसके साथ होती है, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। इसी वजह से क्योंकि शानी और उसकी अम्मी जो होता है ना सजीली को काफ़ी बातें सुना कर आती है कि अब जो है ना आप इसकी शादी का इंतज़ाम करें, यानी कि इसकी शादी का बंदोबस्त करें, ठीक है। सजीली कहती है एक ना एक दिन मेरी शादी हो जाएगी, मैं आपके सर पे नहीं बैठी या आपके आसरे नहीं बैठी, ठीक है। आप इस बात की टेंशन मत लें, सही है। आपको जो चीज़ चाहिए वो आप हासिल करें। सजीली जो होती है वो अपने ऊपर किए हुए उन इल्ज़ामात का अज़ाला करना चाहती है। कभी शानी जो था सजीली के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजारता था। शानी की अम्मी ना जो होती है वो सजीली की अम्मी को कहती कि तुम रिहाना इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करो, ठीक है, इसका जल्द से जल्द रिश्ता देकर इसकी शादी करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ सजीली की अम्मी जो होती है ना वो बेचारी चुपचाप बैठी रहती। सारी सी बात है, उसे पता होता है कि ये वही शानी है ना जो कभी इसके बगैर एक लम्हा एक पल भी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन आज वही शानी जो इसके बगैर हर लम्हा हर पल गुजार रहा है, ठीक है। शायद इसी वजह से आज इन्होंने हमें बेघर समझा हुआ है, यानी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी नज़रों में। तो दूसरी तरफ शानी की अम्मी घर जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती। सारी सी बात है, परेशानी तो बनेगी क्योंकि उसे भी पता होता है हर एक चीज़ का। तो बेचारी चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती है, क्योंकि उसे पता होता है इन सब कामों के बारे में कि क्या होना है और क्या नहीं। शानी अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि जो सजीली कह रही है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। हर एक चीज़ जो है ना वो परमानेंट है, यानी ओके है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मकतो और फ़रेब की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। जो कोई भी बात है ना वो सच है, यानी कि वो सजीली को कह रहा होता है। सजीली शानी की अम्मी जो होती है ना कहती है कि तुम अपना सजीली का साथ दे रहे हो या मेरा, ठीक है। तो वो कहता है कि अम्मी मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। तो कहती है अगर मेरे साथ हो तो फिर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। शानी कहता है अम्मी जान आपका साथ ही दे रहा हूँ, अगर आपका साथ ना देता तो आज उसके साथ खड़ा होता, शानजे के साथ नहीं, ठीक है। आपने मुझे शानजे से शादी करने को कहा, मैंने कर ली, मैंने आपकी बात मान ली, अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे, मुझे बता दें, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मैं इन सब चीज़ों से आ रही हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ जुगनू जो होता है ना वो अपनी लवर से बात कर रहा होता है और शानजे जो होती है चाय देने के लिए आती है। जैसे जुगनू शानजे को देखता है तो एक हक्का बक्का रह जाता है। शानजे उसको कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ठीक है, मैंने तुम्हें देख तो लिया है लेकिन बात करो, ठीक है, मैं शानी को कुछ नहीं बताती। यानी कि वो डराने की कोशिश करती है, लेकिन जुगनू जो होता है थोड़ा सा शर्मिंदा सा होता है, लेकिन उस शर्मिंदापन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ शानजे की अम्मी जो जुगनू की जो होती है ना शानजे होती है, ठीक है, यानी कि जुगनू के भाई की दुल्हन, वो समझाती है जुगनू को कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे उससे शादी कर लो, ठीक है, जिससे भी करते हो मोहब्बत उससे शादी कर लो, इस तरह उसे जलील मत करना और ख़ुद भी मत होना, ठीक है। जुगनू कहता जी भाभी जी मेरा भी यही इरादा है, ठीक है। वो कहता आगे से वो कहती कि अगर तुम्हारा भी यही इरादा है तो फिर जल्द से जल्द कर लो, ठीक है, ज़्यादा देर मत लगाओ इन सब कामों में, ठीक है। अगर ज़रा सी भी देर हो गई तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मसले बन जाएंगे। शानजे जो होती है वो बाद में जुगनू के साथ अपनी दास्तान खोल के बैठ जाती है, जो अपने साथ उसकी दास्तान बीती होती है, ठीक है। वो इस दास्तान को दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन जुगनू जो होता है अभी फ़िलहाल उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है जैसे ही शानजे वहाँ से चली जाती है जुगनू जो होता है वो फिर अपनी कॉल पे लग जाता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है आशिक बंदे होते हैं, आशिकों को और क्या चीज़ चाहिए होती है, उन्हें बस ये एक चीज़ होती है जो जिसमें वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो कर भी रहे होते हैं, ऑलरेडी उन्होंने करना भी होता है। ज़ाहिर सी बात है उनको पता होता है कि कर देते हैं और नहीं भी। तो दूसरी तरफ उसकी अम्मी जो होती है ना सजीली की, वो बेचारी बड़ी परेशान होती है कि वही सजीली है ना जो कभी शानी का लिफ्ट नहीं करवाती थी और शानी तरले किया करता था कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि सजीली की अम्मी ने सारे माजी के और मुस्तकबिल के सारे हाल अहवाल और किस्से जो होते हैं ना वो देखे होते हैं, और शायद इसी वजह से बेचारी परेशान होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अब इसका क्या हाल निकालूँ या क्या नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो करेगी, फिर ही वो जाकर उसको कुछ ना कुछ करने की सोबत देगी, और उसके अलावा और कोई चारा नहीं होता उसके पास। शानजे जो होती है अपने कमरे में बैठी होती है सुकून के साथ,
क्योंकि वो सारी कहानियाँ जो आती हैं ना अभी शानजे से दूर ही होती हैं। शानजे को सजीली और शानी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता होता कि इनके बीच क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्या छुप छुप कर मुलाकातें भी हो रही हैं या नहीं, ठीक है। शानजे बेचारी चुपचाप बैठी रहती है, ज़ाहिर सी बात है उसे अभी तक इनमें से किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो कह देती है कि मैं तुम्हें कर देती हूँ जो कुछ भी है, क्योंकि इस बात का शानी को पता होता है कि जब शानजे को इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा मसला ख़राब होगा, ठीक है। तो इसीलिए फ़िलहाल शानी जो होता है ना वो इन सब बातों से दूर ही रखना चाहता है शानजे को। किसी भी किस्म में की बात में शानजे को मुलव्वस नहीं करना चाहता। अगर वो करेगा तो बहुत मसला ख़राब होगा। सजीली जो होती है ना वो रो रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सारा मामला जो है ना जितने भी, ठीक है, वो सारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। सजीली जो होती है ना अब दुखती शाहरग पे हाथ रखने वाली, अंगूठा रखने वाली होती है अपनी शानी की। वो शानी को डराना चाहती है और कहेगी कि मैं तुम्हारे दरमियान जो भी तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी बातें और मुलाकात होती रही हैं, ठीक है, इनको फ्रेश करके शानजे को सेंड कर दूंगी, ताकि शानजे को भी पता चले तुम्हारी करतूतों के बारे में। तो शानी जो होता है वो डर जाता है कहीं वाक़ई ना कर दे, अगर इसने कर दी तो मेरा क्या बनेगा। सारी सी बात है, उसको डर सा लग जाता है। तो अगर जब जैसे ही उसको डर सा लगता है तो शानजे जो होती है ना वो अभी तक तो फ़िलहाल सुकून से ही होती है, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं होता, हल्की हल्की बना पड़ रही होती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी होती है। ज़ाहिर सी बात है वो भी सबूत ही वेट कर रही होती है, किसी ने कोई ना कोई सबूत उसके हाथ लगे तो फिर ही वो इन सब कामों की तरफ बढ़े, ठीक है। विदाउट सबूत तो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अगर करेगी तो उसी के लिए मसला ख़राब होगा, ठीक है। तो वो चुपचाप जो होती है ना इन सब बातों का जो है ना आइडिया ले रही होती है कि जैसे कुछ ना कुछ हो तो मैं इनको जो है ना पकड़ूँ ऊपर से, ये क्या करते फिरते हैं और क्या नहीं, ठीक है। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती है। तो दूसरी तरफ शानी जो होता है ना वो आकर कमरे में बैठ जाता है। वो भी बड़ा परेशान होता है कि सजीली ने क्या खेल खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ, ठीक है। उसको पता भी होता है कि सजीली जो है ना अब मुझे ले डूबेगी, ठीक है, अदरवाइज़ तो वो मेरे साथ ऐसा करेगी नहीं, अगर करेगी भी तो वो मुझको ले डूबेगी। उसके अलावा और मेरे पास ना तो कोई चांस है ना ही कोई हल है, ठीक है। तो वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी तक फ़िलहाल कोई भी बात जो है ना समझने की कोशिश नहीं करती। सजीली जो होती है अपनी अकड़ पे होती है, राह में होती है, ठीक है। वो कहती कि अब मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगी और ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि तुम ज़िंदगी भर याद करोगे, ठीक है। शानी जो होता है वो इस मज़ा चखने के लिए तैयार होता है। सजीली रो रो कर पागल हो चुकी होती है, ज़ाहिर सी बात है उसने सच्चा इश्क किया होता है, लेकिन शानी जो होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। ज़ाहिर सी बात है अगर इग्नोर ही करेगा और क्या करेगा, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट किया होता तो ऐसा हरगिज़ ना करता, ठीक है। तो इस सजीली जो होती है चुपचाप उसकी हरकतों को देख रही होती है और उसके बाद उसे कह देती है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी हूँ, ठीक है। अब सजीली ने ठान ली होती है कि ना वो शानी से मिलेगी और ना ही उससे बात करेगी, बस शानी जाने और उसका काम जाने, मैं उसके साथ किसी भी सूरत से नहीं हूँ, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है सजीली ने इन सब हरकतों को भांप लिया होता है, जो भी हरकतें होती हैं ना उन सबको उसने देख लिया होता है। अब वो सजीली जो होती है ना इसका काम तमाम करने वाली होती है शानी का, ताकि उसको भी अकल आए कि किस तरह किसी का दिल दुखाया जाता है या किस तरह किसी का दिल तोड़ा जाता है। तो वो भी चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती है और बता रही होती है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, ठीक है। इसीलिए वो भी चाहती है कि मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ ताकि वो भी पता चल जाए, ठीक है। तो सजीली बेचारी चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती है। अब वो शानी को मज़ा चखाने के चक्करों में होती है कि शानी कोई ना कोई हरकत करे तो मैं उसको जवाबन ऐसा वार करूँगी ताकि उसको अकल आ जाए और ऐसी अकल आए कि वो ज़िंदगी भर याद रखे, ठीक है। तो दूसरी तरफ से वो किसी न किसी सूरत शानी को भगाना चाहती है इस घर से, ताकि वो यहाँ से चला जाए और हमारी बेइज्जती ना हो, ठीक है। दूसरी तरफ उसकी अम्मी भी उसको समझा रही होती है कि सजीली बेटा ये हरकतें छोड़ दो, किसी का घर मत तबाह करो, ठीक है, समझ आई तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख़्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे चाहता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं उबार उबार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप शांति जो होती है रात के वक्त उठकर बैठ जाती है, ज़ाहिर सी बात है उसे पता नहीं डरावना ख्वाब आता है या उसके साथ कोई मसला पेश आता है। शायद इसी वजह से वो उठकर बैठ जाती है और ख्वाबों ख्यालों में खो जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला है उसके साथ। सजीली जो होती है वो भी बेचारी परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है एक तो शानी ने उसे दुख दिया होता है और ऊपर से उसके अपने दुख बहुत ज़्यादा होते हैं जो इनक्रीज़ हो रहे होते हैं दिन ब दिन, ठीक है। सजीली की अम्मी जो होती है वो सजीली को समझाती है कि बेटा छोड़ दो उसका जो पीछा है ना, छोड़ दो शानी का, वो तुम्हारे बस का नहीं है। शांति जो होती है अपने घर में होती है, शानी को कहती है कि आज तुम किधर जा रहे हो, इतने ज़्यादा तैयार श्यार हो रहे हो। शानी कहता है कि आज ऑफिस ही जा रहा हूँ, बाद में आकर दावत पे जाऊँगा, ठीक है। शानजे जो होती है वो जुगनू की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, जुगनू की अम्मी की भी। जुगनू की अम्मी जो होती है ना वो शानजे को और जुगनू को
समझाती रहती है। ज़ाहिर सी बात है उसको डर खदशा भी होता है कहीं ये आपस में कोई मुठभेड़ ना कर लें, बाद में हमारे लिए परेशानी बने और शानी के लिए भी। तो इसी वजह से वो इन दोनों को समझाती रहती है कि बेटा समझ जाओ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, वरना पछताओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है।